हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। शांत रहना सीखो। एक बार की बात है, हिमालय की शांत और हरी भरी तराई में एक घना वन था। उस वन के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में बौद्ध गुरु भिक्षु आनंद अपने शिष्य सबल के साथ रहते थे। गुरु आनंद एक अनुभवी साधक थे, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा था। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति की चमक साफ झलकती थी। वहीं सबल, जो एक युवा था, बद्धा, जिज्ञासु और उत्साही था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह परेशान हो जाता, कभी क्रोधित हो जाता तो कभी अनावश्यक चिंता में डूब जाता। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपने मन को कैसे नियंत्रित करे। एक सूर्यास्त के समय, जब वन में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हवा में ठंडक घुल रही थी, तब सबल अपनी कुटिया से बाहर निकला। वह गुरु आनंद के पास गया, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। सबल ने उनके सामने हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, गुरु जी, मेरा मन हर समय भटकता है। कभी मुझे नींद नहीं आती, कभी मैं बेवजह परेशान हो जाता हूँ। मुझे शांति चाहिए। कृपया मुझे शांत रहने के तरीके बताइए। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि शांत कैसे रहा जाए, शांत रहते समय क्या करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, और किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। गुरु आनंद ने अपनी आंखें खोली और सबल को अपने पास बैठने का इशारा किया। फिर वे उसे पास ही बह रहे एक छोटे से सरोवर के किनारे ले गए। वहां पानी की सतह इतनी शांत थी कि उसमें आसमान और पेड़ों का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। गुरु ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, सबल, पहला तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। जब तेरा मन अशांत हो, जैसे यह पानी पत्थर से हिल गया था, तो अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांस को देख। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेट को हवा से भरते हुए महसूस कर, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा करने से तेरा मन लहरों की तरह शांत हो जाएगा। सबल ने वैसा ही किया। उसने कई बार गहरी सांस ली और छोड़ी। कुछ ही पलों में उसे अपने मन में हल्कापन और स्थिरता महसूस हुई। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, यह तो सचमुच काम कर रहा है। मुझे थोड़ी राहत मिल रही है। सबल ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, यह शांति हमेशा कैसे बनी रहे? मैं शांत कैसे रहूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत रहने के लिए अपने विचारों को बंधन में मत बांध। वे आते हैं और जाते हैं, जैसे इस सरोवर में हवा से लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। जब क्रोध, लोभ या चिंता आए, तो उन्हें दबाने या उनके पीछे भागने की कोशिश मत कर। बस उन्हें देख, जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। यह समझ कि यह विचार स्थायी नहीं है। वे बस मेहमान हैं। उन्हें आने दें और जाने दें। ऐसा करने से तेरा मन शांत रहेगा। सबल ने इस बात को ध्यान से सुना और सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। फिर सबल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, जब मैं शांत रहूं तो उस समय क्या करूं? गुरु ने चारों ओर देखा और बोले, शांति में रहकर वर्तमान को जियो। इस वन की आवाजें सुनो, पत्तियों की सरसराहट, पंछियों का गीत, हवा का स्पर्श, या फिर इस सरोवर के पानी को देखो जो बिना हिले स्थिर है। अगर मन भटके तो ध्यान कर अपनी सांस पर लौटा और अपने भीतर की शून्यता को महसूस कर। यह तुझे और गहरी शांति देगा।
गुरु ने आगे कहा, या फिर कोई छोटा काम कर, जैसे लकड़ियां बीनना, कुटिया की सफाई, लेकिन उसे पूरे ध्यान से कर, यह भी शांति को बढ़ाएगा। सबल ने सिर हिलाया और सोचा कि वह अगले दिन से ऐसा करेगा। सबल ने फिर पूछा, गुरुजी, इस शांति से मुझे क्या लाभ होगा? गुरु ने गहरे स्वर में कहा, शांति से तेरा मन निर्मल और स्वच्छ होगा, जैसे यह सरोवर का पानी। तुझे सही और गलत की पहचान होगी, क्योंकि अशांत मन में भ्रम रहता है। तेरा तनाव दूर होगा, नींद अच्छी आएगी और तू हर परिस्थिति में संतुलित रहेगा। शांति तुझे वह शक्ति देगी जो क्रोध या चिंता कभी नहीं दे सकती। यह तुझे सच्ची आजादी और सुख का अनुभव कराएगी। सबल ने यह सुनकर कहा, गुरुजी, यह तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसे जरूर अपनाऊंगा। अंत में सबल ने पूछा, गुरुजी, मुझे किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए? गुरु ने गंभीर होकर कहा, सबल, इन 5 स्थितियों में शांति बहुत जरूरी है। पहली, जब कोई तुझे अपमान करे या गलत बोले, तब क्रोध की जगह शांत रहकर जवाब दे। दूसरी, जब दुख आए, जैसे कोई प्रिय चीज खो जाए, तब शांति तुझे सहन शक्ति देगी। तीसरी, जब क्रोध उबल रहा हो, तब शांत रहकर उसे ठंडा कर। चौथी, जब कोई बड़ा संकट आए, जैसे बीमारी या मुश्किल समय, तब शांति तुझे रास्ता दिखाएगी। और पांचवी, जब तू कोई बड़ा फैसला ले रहा हो, तब शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। सबल ने गुरु की हर बात को अपने हृदय में उतार लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपकी सीख को आजमाऊंगा। कुछ दिन बाद एक घटना घटी। सबल वन में लकड़ियां बीन रहा था कि अचानक एक जंगली भेड़िया उसके सामने आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गुर्रने लगा। पहले तो सबल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह भागने को हुआ, लेकिन तभी उसे गुरु की सीख याद आई। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उसने भेड़िए की ओर नहीं देखा और न ही कोई जल्दबाजी दिखाई। कुछ देर बाद भेड़िया मुड़कर जंगल में चला गया। सबल की जान बच गई। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन गुरु को धन्यवाद दिया। उस दिन से सबल ने रोज सांस का अभ्यास और ध्यान शुरू किया। वह वन में प्रकृति के साथ समय बिताने लगा और अपने विचारों को शांत भाव से देखने की आदत डालने लगा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर और शांत हो गया। एक दिन गुरु आनंद ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सबल, तूने बुद्ध की राह पर चलना सीख लिया। अब तेरा जीवन शांति, करुणा और समझ से भरा रहेगा। और इस तरह साधारण शिष्य ने अपने गुरु की सीख से शांति का गहरा सबक सीखा और अपने जीवन को सार्थक बनाया। अगली कहानी, कैसे हमारा एक संकल्प हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारी कहानी वाइब्स पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य, जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता
चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था, मैं एक अमीर परिवार का बालक हूँ। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ ना कुछ संकल्प लेना होगा। इसके साथ आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव जो बहुत बोलता था वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा, कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को संकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है। 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुजी, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है। तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया। गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था। वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था।
उसे खाने पीने का भी मन नहीं था। वह केवल बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा, मेरी सांसें फूल रही हैं। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूँ, अंदर से उतना ही शोरगुल हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत गए हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं।
उसे समझाना चाहते हैं कि देखो तुम गलत हो और मैं सही हूँ। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूर्ण जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है सभी मानसिक समस्याओं का। वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक यह आवाजें, यह शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूँ। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वह सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। यह सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी।
मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैंने चिल्लाया कि हे भगवान, यह कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूँ, मौन में हूँ। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूँ, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूँ। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे, तब तक भीतर अशांति रहेगी। लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बोलने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या, इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना ना पड़े। वे एकांत में रहे और शांत रहे। इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है। और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है, उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। 15 वर्षों से लगातार जिम्मेदारियां निभाते निभाते मानव और सबल अपने जीवन से परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ सुकून के पल थे, भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, जीवन की जिम्मेदारियों से दूर। इसीलिए 10 दिन पहले ही दोनों हिमालय की दुर्गम चोटियों की सैर करने के लिए अपने घर से निकल चुके थे। रुद्रप्रयाग के एक पहाड़ी गांव में जब वह ठहरे हुए थे, तो गांव वालों ने उन्हें एक ऐसे संत के बारे में बताया, जो पहाड़ी की चोटी पर अपना आश्रम बनाकर रहता है। पूरे महीने में केवल एक बार वह पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव में अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आता है, और फिर दोबारा 1 महीने के लिए उस पहाड़ी पर बने आश्रम में रहने के लिए चला जाता है। मानव और सबल को यह भी पता चला कि वह बड़ा ही दिव्य संत है। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज है। जो भी उनकी तरफ एक बार देख लेता है, तो एक टक देखता ही रहता है।
नजरें इधर उधर घुमा भी नहीं पाती। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति है। जो भी उनकी आंखों में देख लेता है तो उसके विचार शिथिल हो जाते हैं। अपनी सैर का पूर्ण लाभ उठाने के लिए मानव और सबल उस संत से मिलने का निश्चय करते हैं। घने और डरावने जंगल को पार करके पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था। रात के सन्नाटे में अपनी टॉर्च जलाकर मानव और सबल उस चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल में एक बहुत डराने वाली चुप्पी छाई हुई थी। उन्हें यह भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला न कर दे। अपने डर को दूर भगाने के लिए दोनों बातचीत करते हुए जंगल से जा रहे थे। मानव ने सबल से कहा, यार, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। यह जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं थक चुका हूँ। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। हर रोज अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक ही काम पर जाना, अपने मालिक की डांट फटकार सुनना, घर आकर घर की जरूरतें पूरी करना। मैं तो अपनी जिंदगी जीना भूल ही गया हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। बस जिम्मेदारियां निभाओ और इसी तरह जिम्मेदारियां निभाते निभाते मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। क्या जीवन का यही लक्ष्य है कि बस जिम्मेदारियां निभाते जाओ और एक दिन उन्हीं को निभाते निभाते मर जाओ? क्या जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं हो सकता? सबल ने गंभीर भाव से कहा, पूरी दुनिया इसी दौड़ में लगी हुई है। केवल हम दो ही नहीं हैं। अधिकतर लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वो एक ही प्रकार का जीवन तो जीते हैं। अगर असल में देखा जाए मानव, तो तुम्हारा और मेरा जीवन कोई ज्यादा अलग नहीं है। हम अलग गए हैं। हम दोनों का जीवन एक जैसा है। हम दोनों की परेशानियां, हम दोनों की चुनौतियां, हम दोनों की जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं। मानव सबल की बात का उत्तर देते हुए कहता है, अगर मुझे वह संत मिला तो मैं उससे यही पूछूंगा कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। मानव ने आगे कहा, यह डरावना जंगल मुझे डरा रहा है। मुझे आज पहली बार अपनी मौत का भय हो रहा है और मुझे यह एहसास हो रहा है कि जैसा जीवन मैं जीता आया हूँ वह कितना व्यर्थ है। और आज जब मुझे मौत का भय हो रहा है तो मेरा मन उस अंतिम सत्य को खोजने के लिए बेचैन हो रहा है। मेरे मन में यह जिज्ञासा कभी उत्पन्न क्यों नहीं हुई कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मेरे पास एक सीमित समय है। उसी सीमित समय में मुझे अपने आप को खोजना है, जीवन के अंतिम सत्य को खोजना है। और आज जब मौत मेरे सामने खड़ी है तो यही सोच सोचकर मैं थर थर कांप रहा हूँ। मानव जंगल के सन्नाटे से डर रहा था, लेकिन सबल थोड़ा साहसी था। उसने मानव को दिलासा देते हुए कहा, मानव यार, तुम डरो मत। यहाँ से बहुत सारे लोग रात के समय भी इस जंगल से गुजरते रहते हैं। कुछ ही देर में हम उस संत के पास पहुँच जाएंगे। वह यह बातें कर ही रहे थे कि मानव की नजर एक जलते हुए दीपक पर पड़ी जो कि उस रास्ते पर ही रखा हुआ था। जलते हुए दीपक को देखकर मानव और सबल के मुख पर एक मुस्कान छा गई। वह उस दीपक की दिशा में बढ़ते हुए जब आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूरा आश्रम मिट्टी के दीपक से झिलमिला रहा था। रोशनी ही रोशनी जंगल में फैली हुई थी और एक ऐसा अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने था कि वह उसको देखकर भाव विभोर और आनंद से भर गए, जैसे आज जंगल में वह अपनी दिवाली मना रहे हों। आश्रम के पास ही एक बहुत सुंदर पानी की झील बनी हुई थी और उसमें एक संत आराम से चंद्रमा को निहारता हुआ उसमें लेटा हुआ था। झील का पानी एकदम शांत था। उसमें कोई लहरें नहीं उठ रही थीं क्योंकि वह संत भी एकदम शांत अवस्था में उस पानी में लेटा हुआ था। आसमान में तारे टिमटिमाते थे और ऐसी अनुभूति होती थी जैसे वह संत उन तारों को देखकर त्राटक ध्यान कर रहा हो।
उसकी नजरें इधर उधर झांकने की जगह चंद्रमा पर एकटक टिकी हुई थीं। मानव और सबल बिना कोई आहट किए यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि शायद संत को उनकी मौजूदगी का एहसास अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन तभी संत की आवाज उनके कानों में पड़ती है, सुंदरता को निहारने के लिए खुद का मन सुंदर होना चाहिए। अगर उसके मन में प्रेम नहीं है तो उसे किसी भी वस्तु में कोई सुंदरता दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर मन में प्रेम भरा हुआ है तो कुरूप से कुरूप वस्तु में भी उसे सुंदरता का ज्ञान होगा। इस दृश्य की सुंदरता को देख पा रहे हो? कितना अद्भुत दृश्य है। मैं रोज रात को यह दृश्य इस झील में लेटकर देखता हूँ। इस दृश्य को मैं 24 घंटे देख सकता हूँ और फिर भी मेरा इससे मन नहीं भरता। अभी तक संत उस चंद्रमा को ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने आंखें घुमाकर मानव और सबल को नहीं देखा था। मानव यह सोचकर बड़ा आश्चर्य से भर गया कि बिना देखे संत को कैसे पता चला कि हम दो लोग हैं। हमने तो आने से पहले कोई आहट तक नहीं की। संत ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें चंद्रमा से हटाकर उन दोनों पर टिकाए हुए कहा, देखो, योग अभ्यास करने से मेरी चेतना यहाँ चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ पर कोई भी जानवर, कोई भी इंसान जब घुसता है तो मुझे उसकी अनुभूति हो जाती है। मुझे यह भी अनुभूति हो जाती है कि तुम्हारे मस्तिष्क में इस समय किस तरह के विचार चल रहे हैं। वास्तविकता में विचार तरंगे होती हैं और उन तरंगों को एक योगी बड़ी आसानी से समझ पाता है। ज्यादातर लोग इसे चमत्कार समझने लगते हैं, लेकिन इसमें चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ योग अभ्यास के परिणाम है। तुम भी अगर ऐसा योग अभ्यास करोगे तो तुम्हें भी ये शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर तुमने इन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो यह शक्तियां तुम्हें लाभ पहुंचाने की जगह हानि पहुंचाने लगेंगी। मानव और सबल दोनों उस संत की आंखों में इस प्रकार डूब गए कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वह क्या पूछने यहाँ पर आए हैं, उनके सवाल क्या हैं। अचानक उस संत ने अपनी आंखें उन दोनों पे से हटा ली। मानव और सबल फिर से होश में आते ही उनसे सवाल करते हैं, गुरुवर, आपकी आंखों में एक गजब की शांति है। हमने आज तक ऐसी शांति कभी किसी की आंखों में नहीं देखी और आपकी आंखों में देखकर हमारे सारे विचार विलीन हो गए थे। आखिर यह कैसे संभव हो सकता है? जब हम दोनों ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो विचारों के कारण हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता। लेकिन जब आपकी आंखों में देखा तो ध्यान अपने आप लग गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा और यह तो बड़ा अद्भुत है। हम तो यह आपसे जानने के लिए आए हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है और हम उसे किस प्रकार जान सकते हैं। हम सांसारिक लोग हैं। बाबा हमारी घर गृहस्थी है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। अंतिम सत्य को जानने के लिए संन्यास नहीं ले सकते। हमें अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसीलिए हम आपसे यही जानने आए हैं कि जीवन के अंतिम सत्य को कैसे जाना जाए, कैसे आपकी तरह अद्भुत, शांत और आनंद पूर्वक अपना जीवन जिया जाए। बन गए सांसारिक। जिम्मेदारियां हमें अपने बोझ के तले दबाती चली जा रही हैं। उनकी यह बातें सुनकर सन्यासी बड़े गंभीर हो गए। संत ने उन्हें समझाते हुए कहा, जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जिम्मेदारियां निभाना सीखो। उसके बाद ही तुम जीवन के असल सत्य को पहचान पाओगे। जब तक तुम जिम्मेदारियों को बोझ समझते रहोगे तब तक जिम्मेदारियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मानव ने बड़े आश्चर्य भाव से पूछा, गुरुवर, यह कैसे हो सकता है कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं? हमें तो जिम्मेदारियों के अधीन होकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, तभी तो हम उन्हें निभा सकते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिम्मेदारियां, कर्तव्य, फर्ज,
यह हर एक इंसान अपने जीवन पर्यंत निभाता रहता है। उसका जो कर्तव्य होता है उसी से उसके कर्म का निर्धारण होता है, और जब कर्म निर्धारित हो जाता है तो कर्तव्य को पूरा करने के बारे में मनुष्य सोचने लगता है। लेकिन कर्तव्य को पूरा करने के लिए जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसके प्रति स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर फल प्राप्त करने की इच्छा जन्म लेती है। जब फल प्राप्त करने की इच्छा जन्म लेती है तो कर्म उसी क्षण वहीं पर मिट जाता है, वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कर्म के फल से आजाद करके अपने मन को समझा जाता है तो समझ में आता है कि जिम्मेदारियां बोझ नहीं हैं, क्योंकि उन जिम्मेदारियों के लिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं वह आनंद का स्रोत बन जाता है। लेकिन जब तक तुम उस जिम्मेदारी को खत्म करने के बारे में सोचते रहोगे, तुम्हारा सारा ध्यान कर्म के फल पर केंद्रित रहेगा। कर्म के फल पर ध्यान केंद्रित रहने से उसका ध्यान क्रिया से हट जाता है, क्योंकि कर्म को करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। और जब क्रिया पर ध्यान नहीं रहता है तो ध्यान वर्तमान में नहीं रह पाता, वह अतीत या फिर भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाता है, और उसके बाद वह कर्म घटित नहीं होता, जिससे कि जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती। इसलिए मैंने तुमको समझाया कि जिम्मेदारियों को बोझ मत समझो, उनसे मुक्त होकर काम करो, फिर तुम क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे और उसके बाद तुम वर्तमान में रहना सीख पाओगे। इसके बाद तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी चाल ढाल में एक गजब का आकर्षण, एक गजब की शांति पैदा होगी। यह समझाकर सन्यासी रात्रि का भोजन कराने के लिए उन दोनों को अपने साथ उस आनंद पूर्ण आश्रम के अंदर ले गए, और इसके बाद मानव और सबल ने अपने तमाम सवाल उस रात पूछे, और उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मानव, क्या तुम समुद्र में उठने वाली और सागर के जल में विलीन होने वाली इन लहरों को देख रहे हो? समुद्र तट पर टहलते हुए बौद्ध भिक्षु ने अपने प्रिय शिष्य मानव से यह सवाल किया, और मानव ने अपना सिर हाँ में हिलाया। बुद्ध ने कहा, अजर और अमर होना जल के समान है, जन्म और मृत्यु लहरों की समान है। मानव, ये लहरें लंबी भी होती हैं और छोटी भी, लहरें ऊंची भी होती हैं और नीची भी, लहर उठती भी हैं और गिरती भी हैं, किंतु उनका जल जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना ही संभव नहीं। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती हैं। लहरें जल ही हैं और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती और गिरती हैं, किंतु यदि वे समझ जाएं कि वे स्वयं ही जल हैं, तो जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे पहुंच जाएंगी। उन्हें जन्म मरण की चिंता ही न रहेगी, न भय रहेगा और न ही दुख रहेगा। मानव को बौद्ध भिक्षु के पास अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। मानव ने प्रेम से हाथ जोड़कर गुरु से प्रश्न किया, हे तथागत, सुनने में तो समझ में आता है कि जीवन और मरण इन लहरों की भांति होते हैं, लेकिन इस भाव को आत्मसात कैसे किया जाए? इसको परिपूर्णता में कैसे समझा जाए? कैसे इसे हमारा मन स्वीकार करे ताकि हमारे जीवन से सब कष्ट दूर हो जाए? आपके समझाने से मेरे तर्क तो शांत हो गए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। आखिरकार इस मन को शांत कैसे किया जाए, इसको कैसे समझाया जाए? बौद्ध भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, हमारा मन 18 अंशों से बना होता है। इन 18 अंशों के बिना हमारे मन की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जब तुम इन 18 अंशों को भली भांति समझ लेते हो तो तुम अपने मन के गुलाम नहीं रह जाते। तुम इसके मालिक बन जाते हो, जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में होती है। तुम अपने मन से वह सब कार्य बड़ी ही आसानी से करा सकते हो जो तुम करना चाहते हो। वह कार्य चाहे ध्यान लगाना हो या किसी के मन में अपने प्रति दया भाव का जागृत करना। जब तुम मन के मालिक बन जाते हो
तब उसके बाद तुम अपने मन के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार कार्य करता है। इन 18 अंशों में सबसे पहले 6 इंद्रियां होती हैं। 6 इंद्रियों के विषय होते हैं और 6 इन इंद्रियों के द्वारा जन्म लेने वाली चेतना होती हैं। यह 6 इंद्रियां है दृष्टि यानी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद, काया, चेतना और मन। और इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्त के विषय। और 6 चेतनाएं जो इंद्रियों के कारण जन्म लेती हैं। इन 18 अंशों के बिना कोई मन को वश में नहीं कर सकता। इन 18 अंशों जन्म, मृत्यु और परिवर्तनशीलता से बंधे होते हैं। इसलिए नाना प्रकार की भावनाओं का एक संग्रह है जिसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील होती है। तुम यह तो समझ गए हो कि हमारा मन इन 18 अंशों से मिलकर बना होता है, लेकिन यह भी बात समझने की है कि इन अंशों को जो भी स्वाद, गंध या जिस भी वस्तु में ज्यादा मजा आता है वही हमारे मन से बंध जाता है। उसी का हमारा मन गुलाम हो जाता है। तुम यूं समझो कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है और अचानक तुम्हारे सामने कहीं से ठंडी हवा आने लगे, तुम समुद्र के सामने टहल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ठंडी हवा की बौछार पड़ने लगे। इससे हवा तुम्हारी काया को स्पर्श करेगी जो तुम्हें आनंद देगी, और उस आनंद को पाने के लिए तुम्हारा मन हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए तुम्हारा मन इस प्रकार से गुलाम होता चला जाता है। जहां भी उसको मजा आता है वहीं पर वह उसी वस्तु का, उसी चीज का गुलाम बन जाता है। मानव ने कहा, हे तथागत, हम यह तो समझ गए कि हमारा मन सत्ता रहित होता है, उसकी अपनी कोई नहीं होती। बिना इंद्रियों के विषय के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वास्तव में मन होता भी है या फिर यह हमारी एक भ्रांति मात्र होती है। बौद्ध भिक्षु ने शांत भाव से उस मेज को देखा जिस पर पानी की भारी हुई प्याली रखी थी और उसकी ओर संकेत करते हुए भिक्षु ने कहा, वह प्याली भरी है या खाली? गुरुवर, प्याली में पानी भरा है, मानव ने उत्तर दिया। इस प्याली को बाहर ले आओ और इसे खाली कर दो। मानव ने वैसा सही किया। बुद्ध ने मेज पर रखी प्याली उठाकर उलट दी और पूछा, मानव, अब यह प्याली भरी है या खाली? गुरुवर, अब यह खाली है। मानव, यह प्याली अब पानी से नहीं भरी है किंतु वायु से भरी है। यह तो तुम बिल्कुल भूल गए। खाली होने का अर्थ किसी चीज से खाली होना और भरे होने का अर्थ किसी चीज से भरा होना होता है। इस समय यह प्याली पानी से खाली है किंतु वायु से भरी हुई है। मानव, प्याली का भर या खाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्याली तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर विद्यमान है। प्याली के बिना उसका खाली या भरा होना हो ही नहीं सकता। मानव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, तब तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उठती रहती हैं। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि मन वास्तविकता में होता है, इसकी अपनी सत्ता होती है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव, शब्द के जाल में मत फंसो। मन का अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा से समझा नहीं जा सकता। मन का अस्तित्व वैसा ही है जैसा शून्यता का अस्तित्व होता है। अभी हमने भरी और खाली प्याली की चर्चा की। यद्यपि हमने समझ लिया कि मेज पर रखी प्याली जल से खाली है, यदि हम गहराई से देखें तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। मानव, जिन तत्वों से प्याली का निर्माण हुआ है, क्या उनमें आप जल तत्व की विद्यमान नहीं देखते? मानव ने कहा, गुरुवर, प्याली बनाने के लिए कुम्हार ने तो मिट्टी सानी थी, उसमें जल तो अवश्य ही था। ठीक कहा मानव। यदि हम गहराई से देखें तो प्याली में जल तत्व विद्यमान है। हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जल से खाली है। प्याली की विद्यमान जल की विद्यमान पर ही निर्भर है।
मानव, क्या तुम इस प्याली में अग्नि तत्व को देख पा रहे हो? जी हाँ गुरुदेव, प्याली को पकाने के लिए अग्नि तत्व जरूरी है। बिना गर्मी या अग्नि तत्व के यह प्याली पक ही नहीं सकती। अब बौद्ध भिक्षु ने पूछा, इसके अतिरिक्त और क्या क्या देख रहे हो? मानव ने उत्तर दिया, मैं वायु तत्व को भी देख रहा हूँ। वायु ना होती तो ना तो अग्नि जलती और ना कुम्हार जीवित रह सकता था और ना ही वह इस प्याली को बना सकता था। मैं इसमें कुम्हार के कुशल हाथों की कारीगरी, उसकी चेतना, उसकी भट्टी, वे पेड़ जिनसे भट्टी जलाने की लकड़ी आती है, वर्षा, धूप और जल जिससे वे पेड़ उगते हैं, उन सबको देख पा रहा हूँ। गुरुवर ने कहा, बहुत सुंदर मानव। प्याली पर ध्यान करने से उन सभी तत्वों को देखा जा सकता है जो उसके भीतर और बाहर विद्यमान होते हैं। तुम्हारी अपनी स्वयं की चेतना भी उनमें से एक तत्व है। यदि तुम गर्मी सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल सरिता को लौटा दो, कुम्हार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्षों को लौटा दो, तो क्या प्याली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? मानव, ध्यान करने पर हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ ही नहीं सकती। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। हमारे मन का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व तभी बनता है जब हमारी आंखों से देखा हुआ सुंदर रूप हमारे मन में उतर जाता है, हमारे मन को लुभा लेता है। उसी प्रकार अच्छा स्वाद, अच्छा शब्द, अच्छे गीत हमारे मन में हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं और वह हमारे मन में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन मानव, अगर एक आदमी अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रहता है, होश में रहता है, पूरे ध्यान में रहता है, तो वह अपनी इंद्रियों के द्वारा उसके मन में प्रवेश हो रहे उन विषयों को देख पाएगा जिनसे उसका मन गुलाम होता चला जाता है। लेकिन जो इंसान होश में नहीं रहता, वह अपने मन के लिए नाना प्रकार के विचारों में उलझता रहता है और उसे कभी समझ में भी नहीं आता कि उसका मन इतना दुखी क्यों है, उसका मन इतना गुलाम क्यों है। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं, उनका विश्लेषण हमारी बुद्धि के द्वारा होता है। लेकिन अगर हमारी चेतना सोई हुई है तो हमारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, वह बेकार हो जाती है। हमारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रह जाती। अगर हमारी चेतना सजग है, हमारी बुद्धि जागृत है, तो हम यह देख पाते हैं और यह महसूस भी कर पाते हैं कि जीवन का कोई भी अनुभव शाश्वत नहीं रहता। वह केवल तब तक आनंद देता है जब तक उस विषय का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा सेब खाते हो तो वह तुम्हें तभी तक आनंद पहुंचा सकता है जब तक तुम उस सेब को खाते रहोगे। उस सेब का अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद हमारे मन के पास पकड़ने जैसा कुछ रह नहीं जाता, उसका सारा मजा खत्म हो जाता है। और समस्या यहीं पर पैदा होती है। उसकी इंद्रियां उसके मन को इस स्वाद में बांधने की कोशिश करती हैं, बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश करती हैं कि वह सेब कितना मीठा था, और इसलिए उसका मन उस सेब को पाने के लिए बार बार लालायित होता रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यही है कि अगर उसकी बुद्धि सजग होगी तो वह यह समझ पाएगा कि सेब का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता, उसे मिटना ही होगा। और इसलिए हमारे मन को भी मिटना होगा, उसे शून्यता में जाना ही होगा। क्योंकि अगर हमारा मन अपनी इंद्रियों के विषय में एक बार बंध गया तो वह हमेशा उन इंद्रियों के विषय का गुलाम बना रहेगा। लेकिन जब एक बार मन इन इंद्रियों के विषय से आजाद हो जाता है तो मन की कोई शक्ति नहीं रह जाती। उसके बाद हमारी इंद्रियां सिर्फ अपना कार्य करेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारी इंद्रियों के ऊपर उसकी मालिक बनकर बैठी हुई है जो उनसे कार्य करवा रही है। कहने का अर्थ यह है कि अगर एक बार मन मिट जाता है तो हमारी इंद्रियां सत्य की अनुभूति करती हैं। किसी विषय से प्रभावित होकर उसे भ्रांत दृष्टि से नहीं देखती, बल्कि उसे उसी दृष्टि से देखती है
उसी प्रकार महसूस करती है जिस प्रकार उसका अपना स्वरूप होता है, अपना अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा आम खाते हो तो एक बार जब तुम्हारी जीभ उसका मीठा स्वाद चख लेती है तो उसके बाद जब भी तुम किसी दूसरे आम को देखोगे तो तुम उसी स्वाद को याद करोगे। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर आम उतना ही मीठा निकले, इसलिए हमारी दृष्टि उस स्वाद की वजह से भ्रांत हो जाती है, वह भटक जाती है और वह उस आम को उसके असली स्वरूप में नहीं देख पाती। काम वासना में लिपट आदमी अपने सुख भोग के लिए एक बार जो आनंद ले लेता है वह बार बार उसी आनंद को लेने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अलग अलग इंसान के साथ वह वही सुख भोग हासिल करना चाहता है और इसीलिए वह काम वासना के चक्र में फंसता चला जाता है। क्योंकि उसकी इंद्रियों ने जो एक बार सुख भोगा उसके मन में वह सुख स्थापित हो गया और उसका मन उस सुख को पाने के लिए उसे दर दर भटकाने की कोशिश करता है। बौद्ध भिक्षु ने मानव को संबोधित करते हुए कहा, तुमने कभी भिक्षु का जीवन देखा है? उसका जीवन कितना साधना पूर्ण होता है। वह साधारण खाना खाता है, साधारण बिस्तर पर सोता है और कभी कभी तो जमीन पर ही सो जाता है। ना तो वह कभी कोई राग सुनता है और ना ही कोई नया स्वाद लेने की कोशिश करता है। विषय वस्तु से हमेशा बचा रहता है और इसलिए उसका ध्यान में जा पाना बहुत ही आसान हो जाता है। वह ध्यान की उन गहराइयों को महसूस कर पाता है और वह उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर पाता है जो कोई भी विषय वस्तु उसे कभी भी नहीं पहुंचा सकती। कोई भी विषय वस्तु एक सीमित समय के लिए तुम्हें कुछ आनंद दे सकती है, लेकिन परमानंद वह होता है जो किसी भी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं रहता, जो शाश्वत होता है, जो सत्य होता है। लेकिन वह परमानंद तभी शाश्वत रह पाता है जब महाराज मन खाली होता है। तुम्हें बहुत से लोगों से सुना होगा कि इस काम में हमारा मन नहीं लगता या फिर इस काम में हमारा बहुत मन लगता है। वास्तविकता में जब मन खाली होता है तो उसे हर कार्य में वही आनंद आता है जो उसे अपना रुचिपूर्ण कार्य करने में मजा आता है। वही आनंद वह हर काम को करने में महसूस करता है, लेकिन वह तभी संभव हो पाता है जब वह अपने मन को खाली कर दे, जब वह परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और मन तभी खाली हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों के प्रति पूरे सजग रहें, पूरे होश में रहें। इसके बाद बुद्ध ने सभी को वह ध्यान करने के लिए कहा जिससे वह अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हो सके। बुद्ध ने उनको बताया, आज जब तुम ध्यान करो तो अपनी इंद्रियों के प्रति पूरे सजग रहना। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं? तुम्हारी त्वचा कैसा महसूस करती है? और सभी इंद्रियों के प्रति इसी प्रकार जब तुम सजग रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मन में विषय किस प्रकार प्रवेश करते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु और उनके सभी गहरे ध्यान में उतर गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण से मनुष्य सच्ची शांति और परमानंद को प्राप्त कर सकता है। और जब हम अपनी इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न विचारों और इच्छाओं को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं, तभी हमारा मन मुक्त और शांत हो सकता है। जैसे लहरें समुद्र के जल से अलग नहीं हैं, वैसे ही मन भी इंद्रियों से स्वतंत्र नहीं है। परंतु जब हम सजग होकर अपनी इंद्रियों और मन की प्रकृति को समझ लेते हैं, तो हम उस शून्यता की स्थिति में पहुंचते हैं जहां ना कोई भय होता है, ना दुख और ना ही जन्म मरण की चिंता। यही शाश्वत शांति का मार्ग है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानियां पसंद आई होंगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। साथ ही अपना एक कमेंट भी लिखिए और हमारी कहानी वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।